हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, ये जो न्यूज़ है ये मैं नया न्यूज़ नहीं बता रही हूँ आपको। आपने इस न्यूज़ को बहुत जगह देख लिया होगा, लेकिन मैं इसमें एक ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो शायद आपको सुन करके अच्छी लगे। और इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखें और आई थिंक एवरीवन विल बी फाइन। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग पॉइंट पर आते हैं। इसमें बेटा आपको दिया गया है कि हाई स्कूल में 50 दिनों में 1.3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी। मतलब 50 दिन यानी कि आपको लगभग 1.25 महीने में बोल रहा है कि शिक्षक की भर्ती, हाई स्कूल के शिक्षक की भर्ती आ जाएगी। इनके अनुसार, ये आपको दैनिक भास्कर पेपर है उसके अनुसार बताया गया है। लेकिन बेटा मैं आपको इन सब चीज़ों में बता देती हूँ, क्लियर बहुत चीज़ें कर देती हूँ। इस न्यूज़ को आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। इसमें जो बातें हैं मैं आपको बताती हूँ और फिर एक चीज़ आपसे पूछती हूँ। देखो, इसमें बोला है, मेन चीज़ ये है कि इसमें आप सभी को डाउट था कि पेपर कैसे होगा। तो पेपर बेटा 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में क्या होगा कि 2 में होगा, एक सब्जेक्ट का होगा और एक आपका जीएस का होगा। ठीक है, 2 में डिवाइड किया जाएगा। अब इस 2 में आपको डिवाइड कर दिया गया। अब इसके अनुसार ये मार्क्स जो है वो कैसे करते हैं, इनके अनुसार 50% जनरल को लाना अनिवार्य है जिससे वो पास होंगे। लेकिन यहीं पर ये जो 50% बोले हैं, इसी पर मैं आपको एक चीज़ पीछे का, यानी कि जब स्टेट आया था उस समय का मैं बताती हूँ। ठीक है, तो आप इसमें देख लिए कि आपको इसमें क्या क्या है दिया गया है कि आपको जो 9वीं से 12वीं तक का कक्षा है उसके लिए हाई स्कूल की वैकेंसी आ रही है लगभग 1.25 महीने में पेपर के अनुसार, जिसमें 100 नंबर के पेपर होंगे। और इस पेपर के अनुसार ये कहा गया है, न्यूज़पेपर के अनुसार, कि ये 100 नंबर के जो मार्क्स लिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही जब आप मेरिट लिस्ट में पास हो जाओगे तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, नियोजित नहीं। पहले 2016 से क्या हो गया था कि नियोजित हो गया था, लेकिन इस बार बोला गया है कि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेगी तो वो क्या हो जाएगा कि ये परमानेंट नौकरी हो जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ भी मेरा एक सवाल है। ठीक है, अभी आप इन सवालों को लेते चले। फिर इसमें कहा गया है कि जो हाई स्कूल के, मतलब हाई स्कूल का बीपीएससी का पेपर कौन दे सकता है, जो ये पेपर आने वाली है वो कौन पेपर दे सकता है। तो वो वही लोग जो दे सकते हैं जिसके पास बीएड हो, बीएड प्लस एस्टेट, बीएड के साथ एमएड भी कर ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन एस्टेट होना चाहिए उनका। और जो प्राइमरी लेवल पर के जगह पर आप बिहार टेट लिख दीजिए या टेट लिख दीजिए, उनको चाहिए टेट। ठीक है, इसमें बोला गया है। अब बेटा इसमें यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ बताया गया है कि इसमें लगभग 35% आरक्षण दे दिया है, आरक्षित कर दिया है सीट महिलाओं के लिए, यानी कि इसमें से 45,000 सीट महिलाओं के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए, जो कि सोचा गया बहुत अच्छी है। ये तो मैं बोलूँगी कि अच्छा खबर है। लेकिन ये अच्छा कब है, जब क्या हो। अब आप चलो यहाँ पे, जब ये सब है कि इसमें सैलरी भी आपके 50,000 के लगभग, 40-50,000 के लगभग सैलरी भी मिलने लगेगी। इसमें ये भी कहा गया है कि 50 सैलरी हो जाएगी, परमानेंट जॉब हो जाएगा, सब कुछ हो गया। मैं मान ली कि सब कुछ हो गया, बीपीएससी का हमने एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ बेटा, जब स्टेट आया था 2 साल पहले शायद आया था स्टेट का, बिहार में स्टेट था कि हाई स्कूल के लिए, उस समय कहा गया था कि इस बात को ध्यान देना कि जो बच्चे स्टेट क्लियर कर लेंगे, उस समय ये बोला गया था कि जो बच्चे स्टेट क्लियर कर लेंगे उनको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी बिहार में। लेकिन बेटा ये कहाँ कारगर हुआ नहीं हुआ। जब आप अपने ही पेपर दिलवाते हो और उस पर भरोसा नहीं करते हो, आपने पहले बीएड बोला, बीएड कर लिए टीचर, उसके बाद आप बोले कि कोई भी स्टेट क्लियर करो, टेट जैसे बिहार टेट हो गया, ये क्लियर करो, बच्चे कर लिए। अब बिहार टेट के जगह सी टेट कर लो तो सी टेट ऑल मतलब सभी जगह एप्लीकेबल होगा, ये बोल करके बच्चे सी टेट कर लिए। आपने 2 साल पहले निकाला था कि स्टेट क्वालिफाई कर लो, जो भी बच्चे स्टेट, उसमें भी 50% था कि पास मार्किंग 50% है, उसमें भी था कि स्टेट क्लियर करते ही डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ भी बेटा कुछ नहीं हुआ, स्टेट क्लियर हो गया। अभी जो ये 7th फेज 6th फेज वाला जो हुआ है,
है, जिन बच्चों का अभी मैं बता दूं मेरे पड़ोसी में है, मेरी नेबर ननद और भाभी दोनों का हो गया है, दोनों बेचारी गई हैं, लेकिन 6th फेज वालों में उनका तो हो गया, नियोजित ही हुआ है। लेकिन अब ये बताओ कि उन्हें भी एग्जाम मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार एक ही चीज के लिए आप एक ही पदवी के लिए, एक पद के लिए आप टीचर की एक सीट के लिए कितनी बार परीक्षा लेंगे। आप ये मतलब अग्नि परीक्षा भी होता है तो उसका लिमिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको खुद जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो और आपको अपने ही एग्ज़ाम पर भरोसा नहीं है, आपने कहा अच्छा बिहार टेट कर लिए, ठीक है ओके, इस पर नहीं भरोसा है हमें स्टेट करो, वो कर लिया तो अब बीपीएससी वाली करो। तो बेटा अगर आप ये तो श्योर करें कि बीपीएससी वाली देने के बाद आप 100% देंगे नौकरी, इतनी तो गारंटी दे दो, नहीं तो कल को ये भी होगा कि बीपीएससी भी एग्जाम पास कर लिए उसके बाद भी फिर क्या होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी। वही जैसे होता है ना कि मैं बताई हूँ ना कि इस समय बेटा नौकरी जो आप देख रहे हो लगभग पिछले 5 साल के पहले से देखो और अब की स्थिति देखो, मतलब 5 साल नहीं 10 साल बोलो कि जब आया था सीटेट, जब पहली बार हुआ था तो सीटेट क्लियर करते ही, सीटेट जब पहली बार सीटेट का मतलब बात आया था कि सीटेट होना चाहिए, तो जब पहली बार सीटेट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय सरकार ने केवीएस में जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में सीटेट पास कर चुके थे, केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम हुआ था और उनको ले लिया गया था, उसी समय बेटा परमानेंट नौकरी मिली है सीटेट के आधार पर। उसके बाद से आप देख लो तो सिर्फ बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद से आप देख लो तो नौकरी के नाम पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली ही, आप स्कूल देख लो, आर्मी पब्लिक वाले में जाओगे तो उसमें जाओ तो उसमें भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। आप डीएवी में पहले मैं देख रही हूँ 3 साल पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, उसमें भी अब सीटेट पास वालों को वहाँ पे परमानेंट नौकरी मिलती थी और अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन उसमें भी आप देख लो कि अब क्या हो गया है कि सीटेट वालों को भी एडहॉक पे लिया जाता है। उसके बाद एडहॉक के बाद अगर एडहॉक में 11 महीने के लिए, ये तो केवीएस भी कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है केवीएस, एडहॉक पर ही ले रहा है, 2-3-4 साल तो हो ही गए। तो बेटा ये सरकार को ये तो गारंटी लेनी चाहिए कि नहीं इस पेपर के बाद हम क्या करेंगे कि नौकरी देंगे, श्योर गारंटी। तो बेटा बच्चे मेहनत करने से डरते नहीं हैं, लेकिन एक एग्जाम दो उसके बाद 4 साल गैप करो, फिर 5 साल गैप करो, फिर बोलो कि अच्छा दूसरा एग्जाम दो तब टीचिंग की जॉब मिलेगी। तो बेटा इससे क्या हो रहा है, एज भी तो जा रहा है बच्चों की, जो भी टीचर बनने वाले हैं वो बच्चे तो हैं नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आप 4 साल वो पढ़ाई छोड़ दिए, फिर से पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो सरकार है उसे समझनी चाहिए कि कितनी प्रॉब्लम होती है, एक शिक्षक बनने के लिए कितने प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप करा रहे हो उसको प्लीज़ 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 उससे, अगर बीपीएससी से ही एग्ज़ाम लेना है तो उससे 100% करो कि जो बच्चे पास हो तो उन्हें नौकरी मिलेगी। और लेकिन बेटा इससे एक चीज़ हो जाएगा कि जो वहाँ पे हर जगह धांधली होता है, हर जगह धांधली होता है कि जैसे पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं और जो बिना मतलब कैसे भी करके ले लिए हैं उनको नौकरी मिल जाती है। तो बेटा इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।